हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछते हैं कि हमें जो आपका एग्जामिनेशन होता है बीएससी का, बीए का, या जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमें पेपर यहाँ पर हिंदी पे लिखना चाहिए या इंग्लिश पे लिखना चाहिए। हिंदी पे लिखने के क्या फ़ायदे रहते हैं, इंग्लिश पे लिखने के आपके क्या फ़ायदे रहते हैं, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो पहली बात तो देखो, ऐसा आपको कहीं नहीं लिखा है कि आपको पेपर यहाँ पर हिंदी पे ही देना है या बस इंग्लिश पे ही देना है। आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप हिंदी पे भी दे सकते हो पेपर, या आप इंग्लिश में भी यहाँ पर पेपर दे सकते हो। और दूसरी बात, ऐसा भी आपको कहीं नहीं लिखा है कि इंग्लिश वाले को यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी, या हिंदी वालों को कम मिलेगी, कम परसेंटेज मिलेगी, ऐसा आपका कहीं नहीं लिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने आपका देखा है कि जिसके आपके एग्रीगेट यहाँ पर 75 प्लस बने, 80 प्लस बन रखे, जो आपकी हिंदी मीडियम से है। तो ऐसा आपका कहीं नहीं है कि हिंदी वालों को कम मिलते हैं, इंग्लिश वालों को ज़्यादा मिलते हैं। फिर भी कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि हिंदी मीडियम वालों के परसेंटेज सेमेस्टर्स में या ईयरली में कभी कभी कम आ जाते हैं। उसका रीज़न भी हम देखेंगे ऐसा आपका क्यों होता है। तो पहली बात, अगर हम करें इंग्लिश वालों की, तो होता क्या है कि जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, जहाँ पर आपका पेपर इंग्लिश में देते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से मेरे ओपिनियन से क्या है कि जो आपका एग्जामिनर्स है, जो आपके यहाँ पर पेपर चेक करते हैं, उनके माइंड में शायद आपका परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले जो यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहे, वो आपका यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आंसर को दे पाएंगे, या ज़्यादा अच्छे से उन्होंने आंसर यहाँ पर लिखा होगा। ऐसा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि परसेप्शन का बन जाता है माइंड पे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू हिंदी मीडियम। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छी परसेंटेज आती है, 70 प्लस, 65 प्लस आराम से आपको बन जाते हैं, अगर हम इंग्लिश वालों से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, बस हिंदी पे आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना होता है। देखो, ऐसा होता है कि इंग्लिश में अगर आपने कुछ भी पैराग्राफ वगैरह लिख दिया, आपने सीधा कुछ बिना लाइन छोड़े, बिना प्रॉपर अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाए, ऐसे आपने लिख दिया, फिर भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाते हैं इंग्लिश पे। लेकिन हिंदी पे आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होता है। जैसे अभी बताया कि एग्जामिनर के माइंड में हल्का सा परसेप्शन बन जाता है मेरे हिसाब से, कि आपका जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनका आंसर ज़्यादा बेटर होगा हिंदी मीडियम से। लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम की अगर हम बात करें, तो आपको करना क्या है, इसमें आपको प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी रखनी है। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, और सेम आपका वैलिड होता है इंग्लिश वालों के लिए भी। ठीक है, अगर इंग्लिश वालों का फिर भी चल जाता है कि अगर पैराग्राफ में अगर लिख रहे हो, आपने ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर उतना अच्छे से अपना प्रेजेंट नहीं कर रखा पेपर को, फिर भी आपका चल जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को खास यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं भी बताया, परसेप्शन वाली चीज़ आपको बताई थी मैंने एग्जामिनर की, तो वही आपकी बात यहाँ पर आती है कि हिंदी मीडियम वालों को ध्यान देना है कि आप अगर आपका डायग्राम यहाँ पर बन रहे, किसी क्वेश्चन में आपका डायग्राम वगैरह बनने के चांसेस रह रहे, तो आप अच्छे से बनाओ उसको। ठीक है, साथ में आप यहाँ पर जो लिख रहे हो, हिंदी में जो आप लिख रहे हो, तो उसमें अच्छे से आप गैप दो। ठीक है, पैराग्राफ वाइज आप प्रॉपर अच्छे से लिखो, लाइन लाइन छोड़ के। जैसे आपने 3-4 लाइन लिखी, उसके बाद आप स्पेस छोड़ो, फिर आप लिखो। इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री पे, आपको यहाँ पर क्वांटम नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो प्रॉपर अच्छे से आप वो चीज़ लिखो। आप कोशिश करो कि वहाँ पर आप डायग्रामेटिकली थोड़ा आप उसको दिखाओ अच्छे से। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से आप शो करो। ठीक है, तो इस टाइप से आप दिखा सकते हो ब्लैक ब्लू पेन से अच्छे से लिख के, कि थोड़ा सा आपका जो एग्जामिनर परसेप्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो, कि हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ पर, हिंदी मीडियम वालों ने अच्छे से यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना है हिंदी मीडियम वालों को। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश वाले आप कुछ भी लिख रहे हो, यहाँ पर गलत असलत कुछ भी लिख दिया आपने, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ये ध्यान देना है कि प्रेजेंटेशन आपका पेपर का अच्छा रहे। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्राई करना है लिखने का, आप क्या कर सकते हो, आप एक सेमेस्टर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कि आप पेपर अपना इंग्लिश में दो। एक सेमेस्टर या एक आपके एग्जामिनेशन में आप ट्राई कर सकते हो कि आप आपका जो पेपर है यहाँ पर, वो आप इंग्लिश पे दो। अब वो कैसा होगा, अब जैसे आप यहाँ पर हैंड रिटन, अगर आप हैंडमेड यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, खुद की यहाँ पर नोट्स बना रहे हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप हैंडमेड नोट्स खुद बनाओ, और इंग्लिश में जो आप वो नोट्स को लिखो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर बुक से लिख रहे हो, तो आप खुद ही वो नोट्स यहाँ पर लिखो, और खुद ही आपके वो जो नोट्स की लैंग्वेज हो आपकी इंग्लिश पे हो। तो ऐसा आप ट्राई करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे जब आपके पेपर वगैरह होंगे, तो आप इजीली यहाँ पर इंग्लिश में लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो एक सेमेस्टर के लिए, या एक सेमेस्टर की एग्जामिनेशन के लिए, या आप ईयरली की एग्जामिनेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो एक बार के लिए, कि आप यहाँ पर जो पेपर है, एक बार देखो कि अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपके कैसे यहाँ पर परसेंटेज वगैरह, मार्क्स वगैरह आपके बनते हैं। तो ये आपको आप देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो। अगर नहीं ऐसा हो रहा है, तो आप वापस यहाँ पर हिंदी पे शिफ्ट हो सकते हैं। उसमें आपको ध्यान देने की आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है हिंदी में। ठीक है, हो सके तो आप डायग्राम यहाँ पर बनाओ। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डायग्राम बनाने को बोलता है, या आपको लग रहा है कि ये डायग्राम बन सकता है यहाँ पर, या प्रॉपर अच्छे से हम दिखा सकते हैं, और तो वहाँ चीज़ आप बिल्कुल दिखाओ। और सेम आपकी वैलिड होती है इंग्लिश वालों के लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होती है हिंदी मीडियम पे। बाकी आप किसी उसमें भी लिख सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको हिंदी वालों के कम परसेंटेज आएंगे या इंग्लिश वालों के आपको ज़्यादा आएंगे। बस हिंदी में आपको ये ध्यान देना है कि पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम आपका बन सकता है, या अच्छे से आप और शो कर सकते हो, तो अच्छे से आप वहाँ पर शो करो। ठीक है,
और हिंदी पे ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर 10-15 लाइन बिना लाइन छोड़े आपने लिखा है, बीच में कोई पैराग्राफ आपने कोई ब्रेक नहीं दे रखा है, इस टाइप से आपको नहीं करना है। अच्छे से प्रॉपर जैसा आपका लिखा जाता है, वैसा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? कोशिश करो ब्लैक ब्लू पेन से लिखो, हेडिंग आपके टॉपिक जो है, उससे पहले आप वो ब्लैक पेन से लिखो, फिर आप ब्लू पेन से लिखो। तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वैलिड है, लेकिन मेनली हिंदी वालों को तो ये चीज़ करनी है, ठीक है? तभी आपके यहाँ पर थोड़े से जो परसेंटेज वगैरह कम हो जाती है, यही आपका रीज़न रहता है कि हम पूरे एक ही साथ यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे आपके 1.5 पन्ना में ऐसे क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया तो एक साथ ही आप पूरा लिख दे रहे हो वहाँ पर, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है या आपके यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो अच्छे से आप टॉपिक लिख के फिर आप उसको दिखाओ, फिर बताओ, एग्जाम्पल भी आपको दो। एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो और अच्छा है, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको अच्छे से पूरा आता है चीज़, तो ये आपको अच्छे से करना है। और राइटिंग तो दोनों पे मैटर करती है, दोनों की राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हिंदी की बात करें तो इंग्लिश की भी बात करें। तो ऐसा सिंपल सी बात ये है कि आपका एग्जामिनर को चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिख रखा है, ठीक है? तो ये आपकी बात रहती है। बाकी आप पेपर किसी भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, और परसेंटेज आपके दोनों में यहाँ पर अच्छे बन सकते हैं, ठीक है? तो ये बात थी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।